हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेल, दो अनाउंसमेंट आज हुए हैं। पहला है फाइटर का टीजर और दूसरा है यश 19 का टाइटल अनाउंसमेंट। वेल, टाइम स्टैम्प पे आपको दोनों चीज मिल जाएंगे। आपको जहां पर भी स्किप करना है सीधा आप जा सकते हो। फाइटर देखना है तो आप यहीं बने रहो, और अगर यश 19 के टाइटल के अनाउंसमेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सुनना है तो आप जा सकते हो टाइम स्टैम्प के जरिए सीधा उस अनाउंसमेंट पे। बट एनीवेज, स्टार्ट करता हूँ फाइटर से। वेल, ऑनेस्टली नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि इतना इंटरेस्टिंग टीजर होगा। और मैं आपको कुछ चीज इंटरेस्टिंग बताऊं जो इस टीजर में मुझे लगी, वो था इसका विजुअल्स। लाइक इसके विजुअल्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ऑनेस्टली एक एयरफोर्स पे फिल्म है, सोचा ठीक है वही लड़ाई झगड़ा वही बताएंगे, पर जो विजुअल्स इन्होंने यूज किए हैं, जो वो दोनों एरोप्लेन, जो इनके फाइटर प्लेन्स जो आते हैं, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और अलग अलग जो भी चीजें उन्होंने बताई है बहुत ही मार्वलस लगे मुझे। और अनिल कपूर, दीपिका, ऋतिक तीनों इस फिल्म में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीजर के बाद उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाएगी। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म है और सिद्धार्थ आनंद ने डेफिनेटली पठान के बाद इसमें एक स्टेप और लिया है आगे, एंड दैट इज द ग्रोथ आई कैन सी ऑफ दिस मैन। मतलब सीरियसली ये वो बंदा है जिसने पठान बनाई थी और अब वो एक फाइटर प्लेन एयरफोर्स की एक फिल्म बना रहा है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं देखते ही मुझे रोंगटे खड़े हो गए यार। इस टीजर को देखते ही मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसे होगा। मैंने सोचा था चलो ठीक है, टीजर है, अगले महीने फिल्म है तो इन लोगों को कुछ ना कुछ लाना होगा, तो उन्होंने टीजर डाला। डंकी के टाइम पे टीजर दिखाना भी है तो शायद उस वजह से कुछ रिलीज करेंगे, बट इतना ध्यान दे रहे थे वो, हमें इतना शॉक करने वाले थे ये मुझे पता नहीं था। बट एनीवेज, आई रियली लव द टीजर। और जो गाना एंड में आता है, मतलब लिटरली वो सबसे ज्यादा मेरे दिल में वो नेशनलिज्म का जो एक फीलिंग है वो लेके आता है। और फिल्म देखेंगे तभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग ओवेशन मिल सकती है इस फिल्म को मेरे हिसाब से, अगर सही तरीके से बने तो। और जिस तरीके से बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, कुछ कुछ अलग देख सकते हैं हम। अभी रिसेंटली तेजस आई थी, पर उससे कितनी अलग लग रही है ये फिल्म। मतलब लिटरली पता चलता है कि जब कोई इस लेवल का आदमी होता है, इस लेवल का डायरेक्टर होता है जो इन चीज़ों में मास्टर होता है, एक वॉर फिल्म हो गई या फिर एक पेट्रियाटिक फिल्म हो गई, तो वो किस लेवल का सोच रख सकता है। तो मतलब हैट्स ऑफ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आई एम ओवरवेल्म्ड, एक्चुअली आई एम ओवरवेल्म्ड कि ये टीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है। तो जनवरी के लिए वो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। आई थिंक 25 जनवरी को रिलीज हो रही है ये फिल्म। तो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट नाउ। मतलब डंकी और सलार के बाद में देयर समथिंग टू वेट। अब मैं बात करूंगा यश 19 के टाइटल अनाउंसमेंट की। वेल, हमें पता था यश इतने सालों बाद आ रहे हैं, और ये भी एक फीलिंग थी कि शायद 2024 में हमें देखने मिलेगा। पर थोड़ा सा हार्ट ब्रोक, वो बोलते हैं ना, हार्ट ब्रेक हो गया हमारा ये सुन के कि ये फिल्म 2025 में आने वाली है, वो भी अप्रैल में। मतलब करीब करीब 1.5 साल का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा वो देख के मुझे थोड़ा सा नाराजगी हुई। बट एनीवेज, फिल्म का टाइटल जो अनाउंस हुआ है वो है टॉक्सिक। तो जैसे ही मैंने उसका वीडियो देखा ना, मुझे बहुत सारे ख्याल आए कि ये फिल्म किस बारे में हो सकती है, क्या हो सकती है। तो ऑब्वियसली जिस तरीके का टाइटल दिया है फिल्म का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फेरी टेल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है। और जिस तरीके से हमने एनिमल देखी है, शायद उसका हमें डबल डोज मिले यहाँ पे, यू नेवर नो। एंड जैसे वो जोकर और वो सब बता रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक थ्रिलर का फीलिंग दे रही है, या एक साईफाई थ्रिलर भी हो सकती है। प्रोबेबली कुछ जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि कोई डिजीज फैल रही है तो उसको बचाने के लिए, मतलब ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि इट कुड बी समथिंग फ्रॉम द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कुछ हो रहा है उसके बारे में, जैसे गणपति, बैड एग्जाम्पल, बट स्टिल ऐसा कुछ। तो मतलब बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि ये फिल्म उस बारे में हो सकती है। 3 एक्ट्रेसेस है इस फिल्म में शायद, तो ये 3 इक्के हैं, तो मुझे पता नहीं इस जोकर के। बट जो जो पिक्चर, जो फोटो आई थी उस टीजर में, उस अनाउंसमेंट वीडियो में, जो यश का पिक्चर आया था, वो पिक्चर भी कितना इंटरेस्टिंग लग रहा था। हाथ में गन का जो वो एक सिलुएट था, एक शैडो था, मतलब हर एक तरीके से कितना ध्यान दे के इसको बनाया जा रहा है वो हम सोच सकते हैं। एंड मुझे ये नहीं लगता कि ये एक यूनिवर्स होगी। ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड अ फेरी टेल, बट एट द एंड क्या पता इसका सीक्वल भी आए, कुछ भी है, बट बहुत जल्द है वो बात करने की। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस फिल्म में वो बात होगी जो ग्रोन अप्स के लिए कुछ होगा, जहाँ पर प्रोबेबली ऐसा कुछ होगा कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, या ऐसा कुछ होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मज़ा आ रहा है सोचने में कि क्या हो सकता है ये फिल्म का स्टोरी लाइन। बट एनीवे, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे हमें कुछ ना कुछ पता चलते जाएगा।
एंड 2025 मतलब हम प्रोबेबली 2025 में यश की 2 फिल्में आए, एक ये और एक रामायण। हो सकता है बाय 25 दिसंबर 25 या जनवरी 26 में हम रामायण भी शायद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लोगों को तो मजा आ जाएगा कि भले ही 1.5 साल बाद यश आ रहे हैं, पर जब आएंगे तब वो साल में शायद 2 पिक्चरों के साथ आएंगे, तो मजा आएगा। सो लेट्स वेट फॉर इट, आई एम रियली एक्साइटेड। आपके हिसाब से ये टॉक्सिक क्या हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। और फाइटर के टीजर की आपकी क्या राय है वो भी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।